नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो दुनिया है जिसमें हम सब रहते हैं, आखिर बनी किस चीज से है? आज चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं, एक बड़े ही मजेदार सफर पर निकलते हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। जरा अपने आसपास देखिए, चाहे कमरे में हो या बाहर का नज़ारा देख रहे हो, कभी ये ख्याल आता है कि ये सब कुछ बना कैसे? पता है, इस इतने बड़े सवाल का जवाब एक बहुत ही छोटे से शब्द में छिपा है, पर्यावरण। अब ये शब्द तो हम सबने हजारों बार सुना है ना? पर इसका असली मतलब क्या है? चलिए आज पता लगाते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो पर्यावरण मतलब वो सब कुछ जो हमारे चारों तरफ है। सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, बल्कि ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं और हमारे साथ रहने वाले सारे जीव जंतु, सब कुछ। सच तो ये है कि यही हमारा असली घर है। और अब कहानी और भी मजेदार होने वाली है, क्योंकि हमारे इस पर्यावरण को हम दो बड़े बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ तो है हमारा प्राकृतिक पर्यावरण। सोचिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़, कलकल करती नदियां, ये सब वो है जो कुदरत ने बनाया है। और फिर दूसरी तरफ है वो दुनिया जो इंसानों ने बनाई है। हमारे शहर, हमारी सड़कें, वो सब कुछ जो हमने अपनी ज़रूरतों के लिए तैयार किया है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, कुदरत की इस दुनिया को और करीब से देखते हैं। इसे ठीक से समझने के लिए हम इसे चार खास हिस्सों में बांट सकते हैं, जिन्हें हम मंडल कहते हैं। सबसे पहला है स्थल मंडल। आसान भाषा में कहें तो जमीन। ये धरती की वो सबसे ऊपरी ठोस परत है जिस पर हम चलते हैं, घर बनाते हैं, खेती करते हैं। देखा जाए तो यही तो हमारी पूरी दुनिया का बेस है, उसका आधार है। इसके बाद आता है जलमंडल, यानी पानी की दुनिया। इसमें बड़े बड़े महासागरों से लेकर छोटी छोटी नदियां, सब कुछ आ जाता है। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि पानी के बिना तो जिंदगी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। तीसरा है वायुमंडल। इसे ऐसे समझिए कि ये हवा का एक विशाल कंबल है जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से लपेटे हुए है। और यह सिर्फ सांस लेने के लिए ही जरूरी नहीं है, ये हमें सूरज की खतरनाक किरणों से भी बचाता है। और फिर आखिर में जहां ये तीनों यानी जमीन, पानी और हवा एक साथ मिलते हैं, वहां बनता है जैव मंडल। ये हमारी धरती का वो जादुई जोन है, वो हिस्सा है जहां जिंदगी पनपती है, जहां हम सब यानी इंसान, जानवर और पेड़ पौधे एक साथ रहते हैं। तो ठीक है, हमारे पास जमीन है, पानी है, हवा है और जिंदगी भी है। पर सवाल ये उठता है कि ये सब आपस में जुड़े कैसे हुए हैं? इसका जवाब छिपा है एक और शब्द में, पारितंत्र, जिसे हम इकोसिस्टम भी कहते हैं। इकोसिस्टम का सीधा सा मतलब है कि हर जिंदा चीज, हर जीव अपने आसपास की चीजों पर निर्भर है, डिपेंडेंट है। मतलब यहाँ हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जैसे कोई अनदेखा धागा हो जो सबको एक साथ बांधे हुए है। इसे ऐसे समझते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे हैं और उनका जो प्राकृतिक माहौल है, मतलब जमीन, पानी, हवा, जब ये सब साथ आते हैं तो एक ऐसा सिस्टम बनता है जहां सब एक दूसरे के सहारे जीते हैं। कमाल है ना प्रकृति का ये सिस्टम। तो अभी तक हमने बात की कुदरत की, प्रकृति की, पर इस पूरी कहानी में हम इंसान कहाँ फिट होते हैं? चलिए अब इस तस्वीर को पूरा करते हैं। याद है, हमने बिल्कुल शुरू में मानव निर्मित पर्यावरण की बात की थी। बस ये वही दुनिया है, वो दुनिया जिसे हमने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया है। हमारे शहर, हमारी सड़कें, हमारी टेक्नोलॉजी, सब कुछ। तो असल बात ये है कि हमारी जो दुनिया है वो न तो सिर्फ प्राकृतिक है और न ही सिर्फ इंसानों की बनाई हुई। ये इन दोनों का एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन साथ ही बहुत कॉम्प्लेक्स, एक मिला जुला रूप है। एक ऐसा मिश्रण जहां हर चीज दूसरी चीज पर असर डालती है। और ये सारी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम इस इतने बड़े, इतने कमाल के सिस्टम का बस एक छोटा सा हिस्सा है, तो फिर हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? हम ऐसा क्या करें कि ये दुनिया आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतनी ही खूबसूरत बनी रहे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी न कभी खुद से जरूर पूछना चाहिए।